दोस्तों, इस वीडियो का पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो पहले जाके इस वीडियो का पहला पार्ट देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट को। MKTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रेडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 का इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक पता लगाया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रेडार पर दिखी और ना ही किसी सिविलियन रेडार पर। पूरी रेस्क्यू टीम और इस जहाज से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि जहाज गया तो आखिर गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीज तंग कर रही थी वो ये थी कि जहाज ने बीजिंग की बिल्कुल मुखालिफ सिमत में यू टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में जहाज को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर भी जहाज का कोई अता पता न मिला। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और इसने एक बार फिर से पूरी सूरत हाल ही बदल दी। पता ये चला कि जहाज मिलिट्री रेडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार राब्ते में था। आपको यहाँ पर बताते चलें कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब इनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश करता है। जहाज ने खुद ब खुद ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर अनमार सेट नामी सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर महफूज डेटा की मदद से माहिरीन ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अंजाम दी तो आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मोड का पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इसी सिमत में इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा। सुबह 8:19 पर जहाज ने आखिरी बार सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना ही जहाज ने किसी और सैटेलाइट से राब्ता किया और ना ही वो किसी और रडार पे दिखा। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज को ढूंढ रही थी, असल में उस वक्त जहाज उड़ रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। माहिरीन और तहकीकाती टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से दूर 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक मुड़े हुए मकाम पर आकर जहाज का सैटेलाइट से राब्ता खत्म हुआ। यानी कोलालमपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस मुड़े हुए मकाम तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात का काफी ज्यादा इम्कान है कि MH370 इसी मुड़े हुए मकाम पर ही कहीं फ्यूल खत्म होने की वजह से हादसे का शिकार हुआ है। इंडियन ओशियन का ये मुड़ा हुआ हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर शुरू किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक जहाज और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि हादसे से पहले जहाज के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ जहाज को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जहाज का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2016 में यानी जहाज के गायब होने के 1 साल बाद जहाज का दायां फ्लिपरोन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रियूनियन के साहिल पर जा पहुंचा। ये जहाज का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लिपरोन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। माहिरीन का मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लिपरोन तोसी नहीं था और अफसोसनाक तौर पर इसका मतलब ये है कि पानी पे क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समुंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान जहाज के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक जहाज या इसमें बैठे लोगों का कोई सुराग न मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ तफ्तीशकार का शक है कि जहाज हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से जहाज का बाहर की दुनिया से राब्ता टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जहाज के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। असल वजह क्या है ये तो जहाज के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो जहाज के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब हैं।
MH370 के गायब होने के पूरे 8 साल के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से जहाज के मिलने की उम्मीद दिलाई गई थी। एक बरतानवी रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गोफ्री ने दावा किया है कि कमजोर सिग्नल के फैलाव के तज्जिए के जरिए से इसने जहाज की इस लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड ने जो लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशियन के इसी मुड़े हुए हिस्से में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि इसकी बताई गई ठीक इस जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये इतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक जहाज से पूरे 4 साल की कोशिशों के बाद 1985 में मिला था। अब मलेशिया के हुकाम रिचर्ड गोफ्री के इस दावे को कितना संजीदा लेते हैं और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है MKTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।